हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइज। आई होप आप सभी सुपर डुपर बढ़िया होंगे। ये आपकी स्पेशल डिमांड के ऊपर आपको ये क्वेश्चंस करा रहे हैं और आप कहोगे ये क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली में ये आपके डाउट हैं। तो जो डाउट आपने हमसे पूछे हैं तो उन सारे डाउट्स को मैंने यहाँ पर लिया है। तो टोटल हम 4 से 5 कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि यही क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, बट आ भी सकता है। अब ऐसी चीज है कि जो भी आपको लिस्ट से रिलेटेड प्रोग्राम आ रहा होगा आपके एग्जाम के अंदर, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे जो अभी हम लोग कर रहे हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली वो एकदम इजी वाला टास्क होगा। ठीक है, तो बात यहां पर ये हो रही है कि सबसे पहले जब हम इस फंक्शन की बात करते हैं तो कहता है कि डिफाइन अ फंक्शन जिसका नाम है आपने ओवरलैपिंग रखा हुआ, दैट टेक्स टू लिस्ट एंड रिटर्न ट्रू। मतलब ये जो ओवरलैपिंग जो फंक्शन होगा वो दो लिस्ट को ले रहा होगा। अब ये क्या कर रहा होगा, रिटर्न ट्रू कर रहा होगा अगर एटलीस्ट उन दोनों के अंदर एक भी वैल्यू है वो क्या करती है, मैच करती है, नहीं तो वो फॉल्स करेगा। ठीक है, वैसे मैंने इसको बना करके अभी रख लिया था, लेकिन हम लोग इसको करेंगे कुछ यहां पर। तो देखिए कहानी ऐसे है कि आप लोगों ने डेफ ओवरलैपिंग था कि क्या था, मेरे को देखो नाम ही भूल गया, ओवरलैपिंग था। हाँ, ओवर लैपिंग फंक्शन, तो जिसके अंदर आपको दो लिस्ट है जो बेसिकली आ रही है। एक का नाम L1 रख देते हैं, एक का L2 रख देते हैं। ठीक है, अब आपके पास में ये लिस्ट आ गई, सुपर कूल है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे ही ये लिस्ट आ जाती है तो हम फोर लूप चला देते हैं। ठीक है, और फोर लूप में चलाते हैं रेंज, और रेंज कहां तक, जहां तक आपकी L1 की लेंथ है। ऐसा क्यों, आप बाहर से चेक भी करा सकते हो कि L1 की लेंथ बड़ी होनी चाहिए उससे, या फिर दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके हाथ में कुछ चीजें हैं कि आप उस वक्त किस तरीके से इसको कर रहे होंगे। बाकी इतना करोगे दैट इज ऑल्सो कूल। अब मैं अंदर वाला लूप चला रही हूँ। मैंने क्या किया, रेंज। ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, लेंथ ऑफ जो मेरा L2 है मैं उसको दे रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, सॉरी, मैं इफ कंडीशन से ये चेक करूंगी कि मेरे पास में जो लिस्ट 1 है उसके अंदर का कोई भी एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि तो मैं इसको के कर दूं, क्यों कर दूं के, क्योंकि आई ऑफ कोर्स बाहर दे रखा है, फिर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो एल का जो आई है, एल का नहीं, L1 का जो आई है, क्या वो बराबर है किससे, हमारे L2 के साथ में। तो मैं ये किस्सा और ये कहानी क्यों कर रही हूं अभी बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, क्या बोला था बंदे ने, रिटर्न करने के लिए, क्या रिटर्न, ट्रू करने के लिए, है ना। और अन्यथा क्या रिटर्न कर दो आप यहाँ पर, आप यहाँ पर फॉल्स को है जो रिटर्न कर दो। अब इनको कॉल कर लेते हैं, L1 हो गया, इसमें कुछ कुछ वैल्यू डाल देते हैं। अब L2 ले लेते हैं और उसमें कुछ कुछ वैल्यू है जो आपकी डाल देते हैं। ऐसा कुछ वैल्यू, एक बार के लिए आप दोनों में इक्वल वैल्यू ही देना। अब आप क्या करते हो, प्रिंट, और प्रिंट में ओवरलैपिंग, और इधर से L1 और उधर से L2। एक बार हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, क्योंकि तो आप और मैं देख पा रहे हैं कि इनमें कोई भी वैल्यू सिमिलर नहीं है, दैट्स व्हाई द कमिंग आंसर विच इज फॉल्स, है ना। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ मान लीजिए 1, तो अब हमारे पास उत्तर जो आएगा वो ट्रू आएगा, है ना। तो अब कहानी कैसे स्टार्ट होती है, इस क्वेश्चन की कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, ठीक है, नहीं समझ में आया कि मैम मेरे को नहीं पता चल रहा कि कैसे, मतलब कैसे होगा ये। देखो, आपने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको एक चीज समझ में आई कि आपको लिस्ट दे रखी है। ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे उस लिस्ट में कुछ एलिमेंट होंगे, बेसिक उसको समझो। फिर एक और लिस्ट आपके पास में है जिसका कुछ भी नाम है, तो 8 ऐसे हैं। अब आपने क्या करना है, एक लिस्ट को ले लेना है, फिर उस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स के साथ में आपने उसको मैच करना है। जहां पर भी उसके पास मैचिंग आ गई वहीं से आप रिटर्न कर दो। तो एक लूप इसके लिए चलाओगे, एक लूप इसके लिए चलाओगे। मैंने वही चीज यहां पर की है, समझो ना मेरी बात को। एक जो आपने किया क्या, फोर लूप आपने चलाया इसकी लेंथ के लिए। कोई भी ले सकते हो, बाहर आप एक मैसेज दे दो कि यूजर दोनों लिस्ट सेम होनी चाहिए, या फिर चेक कर लो। ठीक है, बड़े वाली जो है वो बाहर दे दो लिस्ट, और छोटे वाली लिस्ट अंदर दे दो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, या फिर छोटे वाली बाहर अंदर वाली देने की जरूरत नहीं है, एक लिस्ट कोई भी चलेगा बाहर, है ना। फिर दूसरी लिस्ट चली। अब हम क्या करें, पहली लिस्ट, क्योंकि आई क्या करेगा, एक ही वैल्यू को पकड़ लेगा, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन तक चलेगा। अब इसका 0 इसके हर एक एलिमेंट से मैच करेगा,
फिर इसमें 1 आएगा, फिर इसका जो 1 है वो इसके हर एलिमेंट से मैच करेगा। तो करते 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 जब कहानी आती है कि अच्छा कहानी में दोनों मैच हो गए, तो यहीं से रिटर्न हो लिया। रिटर्न इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर फंक्शन दैट यू नो। यहीं से हम वापस आ गए। अगर कहानी में कोई मैचिंग होती नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। तो इसमें सोचने और समझने वाली और कोई बात, कोई मुद्दा नहीं है। बात करेंगे अगले फंक्शन के बारे में, लिस्ट का। कहता है कि राइट ए फंक्शन जिसका नाम आपने कुछ भी रखा है, स्क्वायर लिस्ट, जिसके अंदर आपने लिस्ट दे रखी है एज एन आर्ग्यूमेंट। कहता है कि द फंक्शन रिटर्न अनदर लिस्ट। ठीक है, ये फंक्शन जो बनाओगे ये आपको कोई दूसरी लिस्ट रिटर्न करेगा जिसका नाम एस लिस्ट होगा। और ये क्या कह रहा है कि दैट स्टोर द स्क्वायर ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स। जैसे कि अगर आप इसकी बात करोगे तो आपके पास में देखो स्क्वायर ऑफ 9 की जो और 4 की, ठीक है, फिर 0 नहीं है, फिर 11 का पावर, फिर 6 की पावर, है ना। तो इनको नहीं कराना था डिस्प्ले। बात आई समझ में? अगर बात आई समझ में तो हम इसके किस्से कहानियों को यहाँ पर कर लेते हैं। फंक्शन का नाम तुम यहाँ से चेंज कर देना, जो भी दे रखा है, कौन सा नाम है आपको दे रखा, स्क्वायर लिस्ट आपको नाम दे रखा है। कूल है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। आप स्क्वायर लिस्ट दे देना, मैंने यही रखा है नाम, कूल है। मैं यहीं से देख करके वैल्यू डाल देती हूँ। 9 4 0 11 0, 9 4 0 11 0 6 0। मेरे ख्याल से मैंने सही बताई होंगी वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपके पास में आ रही है क्योंकि तो आपके पास एक ही लिस्ट है, तो आप एक ही लिस्ट को भेज रहे होंगे। ठीक है, अब आपको इतने किस्से करने नहीं है, एक ही लूप चलाना है, उसकी लेंथ तक चलेगा। अब आप कह रहे हो कि अगर वो नॉट इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो क्या हो जाए। तो आप एक दूसरी लिस्ट ले रहे थे, उसका नाम क्या था, पता नहीं क्या था यही रख लो, APPEND, अपेंड। अपेंड में क्या करेंगे, L1 लगाएंगे। ठीक है, ओके मैम, मतलब इसमें हम L1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ओके। तो ये नहीं नहीं L1 नहीं है ना, हम क्या कर ले हैं यहाँ पर, ओके, DST, कोई भी नाम दे सकते हो ना। ठीक है, मैंने ये किया L1 यहाँ पर, ओके। तो उसका पावर बोला था ना मेरे को लगाने के लिए, हमने पावर लगा दिया। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो बखूबी अले इच में कैसे आंसर आ रहा है हमारा, ये फॉल्स कैसे आया, नहीं है क्या DST, सॉरी DST। ठीक है, अब मैं इसको रिटर्न करूंगी तो अब मेरे पास में देखो 16 16 16 16 16 आ रहा है क्योंकि आपको इसमें आई लगाना चाहिए था। ठीक है, तो आपके पास देखो 81 अच्छा आला है क्या, 81 16 121 एंड 36 विच इज कमिंग कूल मैम। अब इसको नीचे करेंगे एंड इसको डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट करेंगे। ओके, तो इसको समझिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए ताकि ये नहीं तो इसके जैसा हो जाए। बिल्कुल रफ पर एक बार करके देख लेना। फंक्शन को कॉल करते हैं सुपर कूल मैम। हमारे पास एक लिस्ट है खाली क्योंकि उसी ने बोला था लिस्ट बनाने को। लूप चलाओगे, अगर कोई भी नॉन जीरो है तो आप क्या कर दो, दूसरी लिस्ट में पावर कर दो ना। L1 का 1 है जो, उसकी पावर में चला जाए 2, क्योंकि उसका हमें दुगना भेजना था ना। बिल्कुल हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में आता है, अगले क्वेश्चन में कहानी, अरे ये रहा, रख दिया। ओके, तो आपको तो पता नहीं बीच बीच में कितना एकदम ऐसे कर करके आपको 5-5 मिनट के ब्रेक में शूट कर रहे हैं। देखो अब देखिए, एल शिफ्ट नाम से एक फंक्शन है हमारे पास में। अब ये क्या करता है, बनाना है एल शिफ्ट फंक्शन और ये पास करता है लिस्ट, मतलब ये आपके पास में लिस्ट है, कहने का मतलब तात्पर्य ये है। द फंक्शन शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स बाय वन प्लेस टू द लेफ्ट एंड देन प्रिंट इट। ठीक है, कहता है कि द फंक्शन शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स बाय वन प्लेस टू द लेफ्ट एंड देन प्रिंट इट। ओके, तो इसका एक बार हम ये देख ले क्या, हम वैसे करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास में एक लिस्ट है और आपके पास में इसको क्या है, शिफ्ट किया हुआ है 9 के अंदर। वैसे ये चीज़ बड़ी इजी है पाइथन के अंदर। अगर हम बात करेंगे तो क्या कर लेंगे, हम सीधा स्लाइस के थ्रू नहीं ये चीज़ कर लेंगे। मैं इसको उठाऊंगी और बाकी इसको लगा दूंगी। तो मैं अगर इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कर लेते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन बना लेंगे। जैसे मैंने कुछ भी एल शिफ्ट था ना, शिफ्ट करके मैंने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर वो जो मेरी L1 लिस्ट है, ठीक है, उसका मुझे पहला एलिमेंट चाहिए था। ठीक है, L1 डॉट टॉप पहला एलिमेंट चाहिए था और फिर मुझे उस पहले एलिमेंट को लास्ट में क्या करना था, जोड़ना था। ये काम था। कूल है मैम। ठीक है, तो मैं L1 इज इक्वल्स टू कुछ भी एलिमेंट लेती हूँ
और अब मैं उसको प्रिंट करूंगी। हाँ, लेकिन मैं फंक्शन को कॉल तो कर ही नहीं रही हूँ ना। ls फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। तो देखिए 11 को उठाया और पीछे पीछे धकेला। आपको आई बात समझ में कि कहानी में ट्विस्ट, कहानी में कहानियां कैसे आती हैं। तो कहानी में कहानियां कुछ ऐसे आती हैं कि इसको अंडरस्टैंड करिए, समझिए इसको। देखिए आपने लिस्ट ले ली, कॉल किया, ठीक है। आपको इसको उठाना था ना, तो आपने क्या कर दिया, 0 ले लिया, इसमें रख लिया, डिलीट हो गया वो। बस अपेंड कर दो उसको, उसके लास्ट में जोड़ दो। इतनी सी बात हो गई रात, बाहर आकर के कर दो प्रिंट। अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रोग्राम करेंगे बट उससे पहले क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो इसको हम अगले वाली जो फ्री मिलेगा उसमें मैं शूट करूंगी, ठीक। अगले वाला कोड आपके पास में ऐसा है कि भाई ऐसा है, राइट ए फंक्शन इन पाइथन कन्वर्ट टू रिप्लेस एलिमेंट्स having even value with its half and elements having odd values with the twice of its value in a list। लिस्ट है आपके पास में, सुपर कूल है, ठीक है, ठीक है। 3, 4, 16 और 9, ठीक है। अब इसमें से अपने क्या करते हैं, इवन को ढूंढते हैं। इवन कौन है, अले मैम जे लहे। तो क्या बोला है, इवन इवन भाई साहब क्या होंगे, इवन भाई साहब, इवन भाई साहब, इवन भाई साहब हाफ। तो 4 का 2, 8 का 16, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो वो क्या वो ट्वाइस। तो ट्वाइस हमारे पास में क्या है, ऑड वैल्यूज विद विद इट्स ट्वाइस वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6, यानी कि 10 और यानी कि 18। अच्छा हमको चाहिए 6, 2, 10, 8, 18, ठीक है। तो यहाँ पर चीज समझ में आ गई, कुछ नहीं। अब आप ऑड इवन को निकालते जाओ, ठीक है। क्या करो, ऑड इवन को निकालते जाओ। डेफ कोई भी नाम दे देना फंक्शन को, कोई भी नहीं देना है, जो उसके अंदर दे रखा है वही देना है, ठीक है। कौन सा दे रखा है, कन्वर्ट दे रखा है, तो आप कन्वर्ट ही लिख लेना, राइट। और मैं क्या करती हूँ, उसमें मेरे को लिस्ट बोली है देने के लिए, नहीं, हमारा लिस्ट होगा, बाहर होगा, ठीक है। और एल अपने करते हैं कि इफ आई है वो %2 बराबर है किसके, 0 के। तो क्या हो जाए, एक और लिस्ट बनानी थी आप, ठीक है। आप एक और लिस्ट बना लो, ठीक है। अब उस list लिस्ट 2 के अंदर क्या कर दो, अगर वो इवन है तो हमें क्या करना था, उसका हाफ करना था, ऐसा कुछ था, हाफ करना था, यानी कि 4 का 2, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, list लिस्ट 2 डॉट अपेंड, और क्या करेंगे, i मल्टीप्लाई 2। ऐसी बात है, जी हाँ मैम। सो अब हम रिटर्न कर देंगे हमारी लिस्ट 2 को, ठीक है। और l को बाहर डिक्लेयर करेंगे और उसमें वैल्यूज डालते हैं, वही वाली क्या है, 3, 4, 5, 16, 9, 3, 4, 5, 16, 9 प्रिंट करते हैं। और किसको, l को, अले एल को प्रिंट नहीं करना है, हमने भी क्या कर दिया, हमें तो कॉल करना था ना फंक्शन, क्या नाम था, इट्स नेम वाज कन्वर्ट, द फंक्शन नेम वाज कन्वर्ट फंक्शन, है ना। तो हमने इसको भेजा और एक सेकेंड, दिक्कत आ गई यहाँ पर, ठीक है। ना भी भेजते कोई दिक्कत नहीं थी, बट हमने भेज दिया। तो 6, 2, 10 ऐसा कुछ है, 6, 2, 10, 8, 18, 6, 2, 10, 8, 18। चीज़ों को समझो, कुछ ऐसे बड़ी बात हुई नहीं है, छोटी सी बात है, उसको समझो, ओके। तो देखो कहानी में ट्विस्ट तब आता है, कहता है कि आपके पास में एक लिस्ट है, आप फंक्शन को कॉल करोगे, एक लिस्ट है आपके पास में, अब उसमें से एक एक वैल्यू आएगी, उठ उठ करके आप उसको चेक करोगे, करोगे चेक तो आप अपेंड कर देना। अगर वो हाफ होता है तो मतलब इवन होता है तो, नहीं तो उसका मल्टीप्लाई 2 कर देना, बस फाइनल जाकर के आप उस लिस्ट को रिटर्न कर देना, दैट्स इट। चलो फिर बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। तो चलिए कहानी करते हैं यहाँ पर लिस्ट के क्वेश्चंस के साथ में।
है ना। बिल्कुल हम लोग कहानी कर ही रहे हैं एक्चुअली, बीच बीच में टाइम मिल रहा है तो शूट हो रहा है, नहीं तो ऑफ कोर्स, है ना। बिल्कुल आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है, तो जिससे भी टाइम मिल पा रहा है तो मैं इसको शूट कर ही रही हूँ। अभी आपको कहता है कि आपको एक फंक्शन बनाना है एडजस्ट लिस्ट करके, जिसमें एल क्या है, एक नंबर ऑफ इंटीजर से भरा हुआ लिस्ट है। द फंक्शन शुड रिवर्स द कंटेंट ऑफ द लिस्ट विदाउट स्लाइसिंग द लिस्ट विदाउट यूजिंग एनी सेकेंड लिस्ट। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि रिवर्स कर दे आपकी लिस्ट बिना स्लाइसिंग यूज किए और बिना कोई सेकंड लिस्ट यूज किए। कैसे करेंगे, लूप का सहारा लेंगे ना, लूप का सहारा लेकर के। तो आपको आपकी पूरी की पूरी लिस्ट है उसको उल्टा करना है, ठीक है। ओके, अब मैं अगर आपको इसके लिए एक एग्जांपल दे दूं पहले, जैसे ये है 3 2 5 4। अब मैं ऐसा करती हूँ 4 i n रेंज, और मैं लेंथ तक अगर इसको चलाऊंगी x तक, तो कैसे चलेगा, मतलब क्या 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 प्रिंट होगा अगर आपको कहूँगी तो x कहा i। तो आप ये चीज़ मानते हो कि इसके अंदर मैम हमें प्रिंट होंगी चीज़ें क्या, 3 2 5 4। क्यों, क्योंकि i की वैल्यू 0 1 2 3 रहने वाली है। कूल मैम, सुपर कूल। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसा लिखती हूँ, कैसा, इस फंडे की जगह, मतलब मैंने क्या लिखा था, लेंथ ऑफ x लिखा था ना। अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं चलती हूँ कहाँ से, मतलब एक सेकेंड, मैंने लेंथ ऑफ x लिखा था ना। अब मैं -1 से चलूँगी, ठीक है, और मैं क्या करती हूँ, कहाँ तक चलना है मुझे, 0 तक चलना है, ठीक है। तो यानी कि मैं -1 दे रही हूँगी। फिर मैं क्या करूँगी, नेगेटिव स्टेप दे रही हूँगी। अगर हमें ये भारी भरकम चीज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो इसको हम हल्के से ले लेते हैं, कि जैसे अगर मैंने इसको छोड़ा और अगर मैंने कहा कि मैं 1 से लेकर के लेंथ ऑफ x तक चलूँ, तो कैसे क्या आएगा आउटपुट, अगर ऐसा करते हैं तो आपके पास में 2 5 4 आएगा। ये बात क्लियर है ना। वही चीज़ मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमने क्या किया, इसको चलाया कहाँ से, लेंथ ऑफ x से चलाया, लेकिन 0 1 2 3 यहाँ पर तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा इसका मतलब। तो इसलिए -1 करना पड़ रहा है, ताकि आप यहाँ से इसको चला पाए, समझे, यहाँ से चला पाए। फिर मुझे चलना कहाँ तक है, यहाँ तक। आपको पता है कि जो भी आप यहाँ देते हो उसे ठीक हम चलेंगे। तो अगर मुझे यहाँ पर गाड़ी रोकनी है तो मतलब -1 देना पड़ेगा ना। और आपको पता है कि अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हो तो आपको स्टेप देना पड़ता है -1। बस यही सवाल है जिसका जवाब है, ठीक है। तो इसको करेंगे एडजस्ट लिस्ट करके, एक फंक्शन बनाना है ADJUST लिस्ट करके ना। ओके, ऐसा करके एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें आप क्या करते हो, एक लिस्ट ले लेते हो, एंड देन व्हाट वी गोना डू, 4 i n रेंज एंड लेंथ ऑफ l -1 कॉमा -1 स्टैक की तरह प्रिंट कराना है ना। प्रिंट लिस्ट ऑफ i। कूल मैम, कूल। अब लिस्ट जो आपने लिया कुछ भी डाल दो उसमें, ठीक है। अब आप उसको प्रिंट करते हो, किसको, और किसी को भी नहीं, बस आपको कॉल कर देना है, ठीक है। और आप जब प्रिंट करोगे एंड इसमें दिखाना, एक सेकेंड, हमने प्रिंट किया था ना इसमें। आपको कोई एक लिस्ट भी नहीं लेनी है, एक सेकेंड। आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है द कंटेंट ऑफ द लिस्ट। सिर्फ लिस्ट का कंटेंट बोला है ना, हाँ, और सेकंड लिस्ट वगैरह भी आपको यूज़ नहीं करनी है। तो अब आप क्या करोगे, END, राइट। तो एक बार रिवर्स करने से पहले कर देते हैं और एक बार रिवर्स करने के बाद में, ठीक है। ये सेम लाइन प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर भी और ऊपर भी। तो यहाँ पर तो आप खैर लिस्ट ही प्रिंट करोगे, तो बिफोर आफ्टर आपकी चॉइस, आप जैसा भी देना चाहो। कई बार कोड बनने के बाद में हमें चीज़ें पता चलती हैं, है ना। तो ये हमारी लिस्ट प्रिंट हुई, तो 7 6 5 4 3 2 उल्टी प्रिंट हो गई। आप इसमें कॉमा वोमा भी है जो दे सकते थे, खैर यू कैन गिव देयर /n, नहीं, /n हम इसके बाद में दे देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये तो लूप में है। ठीक है, ओके। सो लाइक हाउ इट इज कमिंग,
ओके, तो आपका जो कंटेंट है वो सारा का सारा रिवर्स हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया आपका, रिवर्स हो गया सारा का सारा। समझ में आई चीज, हाउ वी डिड दैट, ठीक है। तो हमने उल्टा लूप चला दिया, जैसा इसने बोला था हमने वैसा ही किया कि तुम्हें स्लाइस नहीं करना, हमने कहा ठीक है, लिस्ट भी नहीं लेनी, हमने कहा ठीक है, फिर हम लूप तो लेंगे ना, ठीक है। अब ये कहते हैं कि राइट अ फंक्शन, स्वैप लिस्ट नाम से फंक्शन बनाना है पाइथन के अंदर, दैट वुड एक्सेप्ट अ लिस्ट जिसका नाम है ARR ऑफ नंबर्स। द फंक्शन शुड रीअरेंज द लिस्ट इन सच अ ऑर्डर दैट द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेट लोकेशन of the list is exchanged. Assume the size of the list is to be even. एक बार इसको इसके एग्जाम्पल से भी समझते हैं। एक सेकंड रेडी रहने देते हैं। क्या है, आपके पास में एक लिस्ट है, सुपर कूल है, ओके। आपने क्या किया, 2 5 17, 2 5 17 8, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वाली एक्सचेंज हो गई, तो मतलब ये बंदा यहाँ, ये बंदा यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो आपको कुछ ऐसा करना है, इनकी पोजीशन को बदलना है ना। तो हम ऐसा चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे इस चीज को। दिमाग में एक पीलान आ रहा है, क्या, 4in रेंज लेंथ ऑफ, क्या होगा आपकी लिस्ट की लेंथ। आप कहाँ से चलोगे, 0 से चलोगे, लेकिन आप 2 का स्टेप दे करके चलोगे। सुनो, अगर आप इसको प्रिंट करते हो लिस्ट ऑफ आई को, तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो 2 4 है ना, मतलब ऑल्टरनेटिवली डेटा प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे करूँगा कि एक लिस्ट ले लेता हूँ खाली, हम उस लिस्ट के अंदर क्या करेंगे, लिस्ट 1 डॉट अपेंड, क्या करेंगे, एल का आई प्लस 1 और एक्सटेंड कर देते हैं एल, क्या है, एल का आई, क्योंकि अपेंड नहीं, एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये लिस्ट 1 हो गया क्या, ठीक है। अब एक बार देखते हैं और इसको प्रिंट करते हैं, किसको, LIST को। ओके, तो हमारे पास कुछ आंसर तो आ रहा है, बट लेट्स सी व्हाट इज द आंसर हियर। द आंसर इज 3 इसकी जगह, 2 इसकी जगह, 4 इसकी जगह, 5 इसकी जगह, 6 इसकी जगह, 7 इसकी जगह। आपको पता चला हमका का किया है यहाँ पर। ये PPT चाहिए आपको, ये वाली, अरे पिछले वाला हमने सेव ही नहीं किया था क्या, एक सेकेंड, कंट्रोल Z, देखते हैं कब तक Z होता है कंट्रोल, नहीं तो वो पिछले वाला फोटो खींच करके इसमें लगा देते हैं। इट वॉज द प्रीवियस वन वाला, ये वाला था, हाँ ठीक है। तो इसका फोटो लगा देते हैं। ये सारे कोड आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है, देख लेना। और ये वाला समझा देती हूँ। ये वाले में क्या चीज़ हो रही है आपके पास, देखो आपको यही करना था ना, उल्टा करना था इनको, इसकी जगह ये, इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, एज्यूम करना है कि ये इवन है। तो मैंने एक फंडा किया, मैंने क्या किया कि ये देखा कि अपने क्या करते हैं, लूप इसके इसके और इसके लिए चलाते हैं, तभी मैंने पहले इसको प्रिंट किया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्सटेंड करूँगी तो एक से ज़्यादा हो जाएंगे ऐड, मेरे को पता है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें जो +3 है ना वो पहले आ जाए, फिर उसके बाद में 2। ये लूप कैसे चलेगा, ये लूप चलेगा 0 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3 4 5 5। ये लूप आपका एक छोड़ करके चलेगा, ठीक है। ये लूप आपका पहले 0 पर चला, तो क्या होगा, मतलब अगर हम इसको ड्राई रन करें तो लिस्ट का क्या होगा आपके पास में, 0 + 1 यानी कि 1, और लिस्ट का जो 0 होगा, है ना,
तो वो आ जाए। तो आप यही तो कर रहे हो, लिस्ट का 1 इधर पहुंचा रहे हो और 0 इधर, 1 इधर, फिर लूप में ये वाली वैल्यू आएगी। फिर क्या कर रहे हो आप, लिस्ट का जो 3 है और लिस्ट का जो 2 है, तो मतलब पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, ऐसे करके हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके चीज़ें थी जो हमने अभी इसके अंदर की हैं। तो चलिए फिर कहानियाँ, किस्से, बातें करेंगे। ठीक है, मिलेंगे। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए।